प्रश्न है 15, 18, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न आया है 2020 में। ठीक, यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे लासा इनका निकालना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड से इनको निकाल लेना है। ठीक, एक और तरीका है ये वाला जो सिंपल वाला 15, 18 और 24। ठीक, अब इनको यहाँ पे काट देना है, यानी कि ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो तीनों को काट सके। तो ऐसी संख्या सबसे पहले देखा जाए 2 से, तो 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक, 15 उतार लेना है और 18, दोनों 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब फिर से इनको 2 से काट देना है, 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लेना है, 9 नहीं, यहाँ पे 6, फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 3 6। अब फिर 3 से, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 1 कम, यहाँ पे 3 1 कम 3। ठीक, अब किससे 3 से, अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 1 कम 3 और यहाँ पे 1। अब 5 से, 5 1 कम 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक, इनको गुणा कर आपस में गुणा कर देना है। यहाँ पे लिख देना है हमें 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 और यहाँ पे 3 2 बार और गुणे 5 1 बार है। ठीक, ये हो जाएगा इनका लासा। ठीक, गुणा कर दिया, देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 3 360। ये हुआ इनका लासा। ठीक, अब प्रश्न है इसमें दिया है मासा 99 और 153 का मासा है 9, तो इनका बताना है लासा। ठीक, ये आया है 2021 में यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे 99 153 इनका का है HCF, ये कितना आया है 9। ठीक, यानी कि इनका जो मासा है वो कितना है 9 है। बताना का हमको LCM बताना है, यानी कि लासा बताना है। ठीक, अब देखो जो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणा बराबर लासा और गुणे मासा। ठीक, ये चीज़ तो यहाँ पे हमें लिख देना है 99 और गुणे 153 और बराबर यहाँ पे HCF और गुणे LCM, यानी दोनों संख्याओं का गुणा होता है किसके बराबर, HCF और LCM, यानी कि मासा और लासा के बराबर, गुणा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे 99 और गुणे 153 और बराबर HCF का मान इसमें कितना है 9 है, HCF कितना है 9 और गुणे LCM, तो यहाँ पे जो 9 है LCM से गुणा कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा पक्षांतरण, यानी कि LCM बराबर 99 गुणे 153 और बटे 9। 9 से इनको काट देना है, 99 कट जाएगा ना, 9 1 कम 9 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे LCM बराबर कितना आ जाएगा 11 3 33, 11 3 33 हासिल 3, 11 5 55 और 3 58 के 8 हासिल 5, फिर 11 1 कम 11, 11 और 5 16, 1683। ठीक, यह इनका अगला प्रश्न है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमें बताना है क्या मासा किसका, 165 और 255। ठीक, HCF बताना है इनका। अब यहाँ पे ये प्रश्न आया है 2022 में, यूपी 2022 RE। ठीक, कोई कोड है 2022 RE का, तो यहाँ पे HCF बताना है इनका। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला जो सिंपल तरीका है, ठीक है ना, इनको लिखना है पहले 255 और यहाँ पे 165। ठीक, अब ये किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, है कि नहीं, किससे 1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 165, 5 से 5 0 और यहाँ पे 15, है कि नहीं, हासिल होएगा 15, 15 से 6 9। अब यहाँ पे लेना है इनको 165, अब किससे कटेगा 1 से, अब यहाँ पे 5 से 0 5 और यहाँ पे 6 16 7 और यहाँ पे 90, यहाँ पे 1 से कितना हो जाएगा 75 और यहाँ पे कितना 10 से 5 5 और यहाँ पे 1,
और यहाँ पे 75, 15 बचे, ठीक। तो इनका HCF कितना आया? 15। HCF कितना आया? अब बताना है हमें यूक्लिड विभाजन परमीका से इनका HCF बताना है, ठीक। तो देखो होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं इसको? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, ठीक। और गुणे इसको क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और प्लस ये वाला जो बचता है इसको कहते हैं शेष, ठीक। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, इसके बराबर होएगा इनका और इनका गुणा और प्लस, इनको गुणा करना है और जोड़ना है तो इतना आ जाएगा, ठीक। और सबके लिए ये चीज़ लागू है, जब इनके लिए करेंगे ना तो इनके बराबर होएगा इनका और इनका गुणा और प्लस ये वाला चीज़, जब इनके बराबर लिखेंगे तो इनको गुणा और इनसे गुणा और ये वाला जोड़ देना है। तो देखा जाए इसमें, अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 255, तो यहाँ पे 255 लिख देना है। और यहाँ पे भाजक कितना है? 165 और गुणे भागफल कितना है? 1 है। और प्लस शेष कितना है इसमें? 90 है। कितना? 90, ठीक। और यहाँ पे अब ये वाला देखो 165 और बराबर यहाँ पे कितना है? 90 और गुणे 1 और प्लस कितना? 75, ठीक। अब करना है 90 लिखना है। 90 बराबर कितना? 75 गुणे 1 और प्लस 15, 75 गुणे 1 और प्लस 15, ठीक। अब इनके लिए 75 बराबर 15 और गुणे प्लस 0, ठीक। शेषफल यहाँ पे 0, तो यहाँ पे HCF कितना आया? 15 आया, ठीक। ये चीज़ तो देखो जो संख्या है ना 0.6666, ठीक। मतलब ये शांत नहीं है कि नहीं। और यहाँ पे इसको करना का है, इस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है कि नहीं। यानी कोई संख्या थी जिसको मतलब भाग किया गया, ठीक। यानी कोई भिन्न था, परमेय था, ठीक है कि नहीं। तो ये आया 0.666। अब बताना का है वो है क्या, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिखना का है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे हमें लिख देना है माना, इसमें लिख देना है माना x बराबर 0.666, जो ये चीज़ दिया गया है ना इसको लिख दिया जाए, लेकिन अब देखो डॉट का मतलब 6 इसमें लिखा है आगे तक, लेकिन नहीं कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है नहीं, यानी समाप्त नहीं है आगे। इसको मान लेना है समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 1 मान लेना है। अब लिख देना है हमें समीकरण 1 को, यानी जो समीकरण प्राप्त हुआ इसमें किया क्या गया हमने, मतलब संख्या ये वाला था तो इसमें हम लिखा का माना x बराबर इतना है, इसको हमें माना समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है? 10 से गुणा। समीकरण 1 को 10 से गुणा, यानी कि अंश ये मतलब दोनों पक्ष में, ये इधर और इधर बाएं और दाएं दोनों में गुणा कर देना है 10 से गुणा करने पर। अब देखो गुणा करने पर होएगा का, अब देखो जब गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, कितना? 10x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो दशमलव है ना, दशमलव के बाद पहले शून्य है ना, तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? इधर, है कि नहीं? 10 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 6.666, है कि नहीं? कितनी बार? डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे लिखा है शून्य के बाद मतलब दशमलव के बाद 4 6 हैं, है कि नहीं? 4 6 हैं, लेकिन इसका मतलब अनंत है 6, है कि नहीं? हम लिख सकते हैं ना, चाहे जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अनंत है, ये नहीं कि मतलब केवल 4 है, अनंत है यानी कि आगे तक है। तो इधर हमने क्या लिख दिया? ठीक, तो इसको मान लेना है समीकरण 2। कोई समस्या? बोलो। अब देखो इसमें हमें मतलब वैसे देखा जाए 6 कितने हैं? 4 और 1 5 6 हैं इधर, लेकिन इधर कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो हम कितने भी लिख सकते हैं ना, कितने मतलब इधर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद, है कि नहीं? कितने भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है? समीकरण 2 से 1 को घटा देना है। समीकरण 2 से, अब देखो बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है ना, ये छोटा है। तो समीकरण 2 से
समीकरण 1 को समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो देखा जाए यहाँ पे 10x बराबर 6.6666 कितनी बार? ठीक, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे समीकरण x ये वाला 1 वाला, यहाँ पे x बराबर कितना? 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखो यहाँ पे इधर दशमलव के बाद 6 कितनी बार? अनंत है। इधर दशमलव के बाद 6 कितने हैं? अनंत हैं, ठीक है नहीं? तो अनंत दशमलव के बाद 6, इधर से इधर अनंत, ये अनंत वाले तो खत्म माइनस से। और यहाँ पे 6 से 0 अगर घट जाए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यही तो। और यहाँ पे 10x से x निकल गया, कितना आएगा? 9x, यही तो 9x। अब यहाँ पे देखा जाए भाई, देखो 9 का पक्षांतरण कर दिया जाए, 9 का पक्षांतरण, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 6/9। तो समीकरण मतलब ये सवाल प्रश्न ये मतलब है P/Q के रूप में प्रदर्शित करो। ठीक, तो ये प्रदर्शित हो गया P/Q के रूप में। P बराबर 6 है और Q बराबर 9 है, यानी कि परिमेय संख्या का है 6/9 है। ठीक, जब इनको पुनः भाग करेंगे 6/9 को, यानी 6/9 को विभाजित किया जाए, 6 को 9 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा? यही चीज़ आएगा, दशमलव इधर 0, है कि नहीं? 9 छक्का 54, कितना आएगा? 6 आएगा, यही तो। दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, 9 छक्का 54, कितना आ जाएगा? 54। इधर कितना? 6, दशमलव लगा है, यही बार बार आएगा। ठीक, तो संख्या का है 6/9 ये चीज़। सिद्ध कीजिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसमें जो 2 है, अगर 2 अलग अलग लिख दिया जाए कहीं पर 2, मतलब ये संख्या है पूर्ण संख्याएं, है कि नहीं? 1 से लेके मतलब कुछ यहाँ से 1 2 3 4 5 ये सब अगर लिख दिया जाए ना, तो फिर कहाँ है? परमेय है। क्या है? परमेय है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे हम बटे 1 लिख सकते हैं ना, 1/1, 2/1, 3/1। ठीक, और यहाँ पे जो लिखा है √5, रूट जिसे 3, √7, √10। ठीक, ये सब क्या है? अपरमेय। अब देखा जाए भाई, अगर अपरमेय के साथ कोई जो है परमेय आ जाता है, परमेय के साथ अगर कोई अपरमेय आ जाता है तो संख्या अपरमेय ही रहता है। ठीक, बात समझ में आई? यानी कि ये सब कहाँ है? परमेय है, ये अपरमेय। ठीक, क्या है? अपरमेय। अगर इनके साथ आ जाए, मतलब साथ का मतलब इनके साथ गुणा कर लें, भाग कर लें। ठीक, गुणा कर लें, भाग कर लें, जोड़ जाएं, घट जाएं। ठीक, लेकिन वो रहेंगे क्या? अपरमेय। अभी कहाँ है? ये परमेय है, ये कहाँ है? अपरमेय है। लेकिन जब इनके साथ जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी, भाग हो जाएगा, इनसे गुणा हो जाएगा, तो फिर क्या रहेंगे? अपरमेय हो जाएंगे। जैसे ये संख्या है, ये अपरमेय है, ये संख्या क्या है? क्यों? क्योंकि 2 से इसमें √5 हटाया गया है, घटाया गया है। ठीक, 2 का है परमेय, 5 का है अपरमेय है, लेकिन इसमें से घट रहा है तो ये दोनों मिला के क्या हुआ? अपरमेय। अब इस बात को हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है? सबसे पहले लिख देना है हमें 2 - √5 बराबर P/Q। ठीक, अब देखो जो परमेय होता है ना, परमेय, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो Q होता है ना, Q बराबर 0 नहीं, Q बराबर 0 नहीं, मतलब यहाँ पे हर में जो है इससे नहीं कि 0 लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए, जैसे कि 5/0। ये बात गलत है, ठीक है नहीं? यानी कि Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो, कुछ दूसरा होना चाहिए। ठीक, अब Q बराबर 0 नहीं है। और ये P/Q का है सहअभाज्य है। ये क्या है? P और Q सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। अब देखो सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ? सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो HCF है, दोनों का HCF, ठीक, वो कितना है? 1। ठीक, HCF 1, जैसे कि 3 है और जैसे 4 है, 3 है और 4 है। ठीक,
इनका अगर HCF निकाला जाए तो कितना आएगा, HCF इनका 1 आएगा, ठीक। जिसे 5 है 7 है कि नहीं। अगर इनका निकाला जाएगा HCF मासा, है कि नहीं, तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ही संख्याएं हैं, इस तरीके से संख्याएं हैं। अब यहाँ पे 2 का कर देना है पक्षांतरण, क्या कर देना है, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इनको भैया को इधर ले आओ और इनको इधर कर दिया जाए, ठीक। ये माइनस से प्लस में चले जाएंगे, ए प्लस से माइनस में आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 5, यही तो। अब देखो √5 क्या है, √5 क्या है, बोलो, अपरमेय है। और देखो 2 क्या है, परमेय है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे P/Q ये भी परमेय है। P/Q क्या है, परमेय। यहाँ पे हमने मान लिया है ना Q बराबर 0 नहीं है। और P और Q सही अभाज्य, यानी इनका HCF कितना है, 1 है। तो यानी ये वाला पार्ट का है, परमेय है, और ये वाला क्या है, अपरमेय है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये बराबर आपस में है, नहीं है, ठीक है नहीं। मतलब ये तो क्या हुआ, ये परमेय है और ये क्या है, अपरमेय है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर विरोधाभास है, ठीक, विरोधाभास, है कि नहीं। मतलब ये तो भाई अपरमेय है, ये परमेय है, और जबकि बराबर भी है कि नहीं। यहाँ पर विरोधाभास है, ठीक। अतः 2 माइनस √5 क्या है, अपरमेय है, अपरमेय संख्या है, बस। चलो अब देखो ये जो प्रश्न है, ठीक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जो संख्याएं 2 दी गई हैं, 987 और बटे 10,500, और यहाँ पे 129 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 5, ठीक। बताना ये हमें कि ये शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इनके लिए, ठीक, किसके लिए, 987 बटे 500, 987 बटे 10,500, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले इनका गुणनखंड कर देना है, ये जो हर में है ना, हर में। अब देखो शांत और अशांत के लिए होना क्या है, देख लीजिए। शांत के लिए क्या होना चाहिए, हर में 2 और 5, ठीक। इनके अलावा और कुछ ना दिखे हमें, 2 और 5 के अलावा कुछ ना दिखे, ठीक। अगर कुछ और संख्या आ जाए तो फिर अशांत, ठीक। यानी शांत अगर कब होएगा, हर में अगर 2 और 5, ठीक है नहीं, इनकी पावर कुछ हो सकता हो, जैसे कि x हो, y हो, ठीक, x हो या y हो, ठीक। हर में अगर 2 की पावर मतलब 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक, यानी 2 हो और 5 हो, ठीक। अगर हैं तब शांत, ठीक। और अगर इनके अलावा अगर कुछ और आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, ठीक है नहीं, और 4 नहीं, 4 का तो मतलब इसमें आ जाएगा ना, 3 हो जाए, है कि नहीं, 7 हो जाए, 11 का हो जाए, है कि नहीं, 9 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक। ये सब क्या कर देंगे, अशांत कर देंगे, है कि नहीं, क्या कर देंगे, अशांत। तो हर में जब उनका गुणनखंड किया जाए तो कितना आए, 2 आए और 5 आए, ठीक। अगर अकेले आ जाए, अकेले 2 आ जाए केवल, 5 ना आए, या फिर 5 आ जाए 2 ना आए, तभी शांत रहेगा, ठीक। इनके अलावा मतलब और कुछ आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड कर देना है, किसको, 10,500 का, 10,500 का। अब देखो इनको 2 से काट दिया जाए, ठीक है नहीं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, यहाँ पे 1 बचा 10, 2 पंचे 10, यहाँ पे 0, ठीक। 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, फिर से 2 से कट जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ पे कितना, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक। 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, है कि नहीं, हर में,
है कि नहीं, ओ सॉरी अंत में इकाई में, ठीक, क्या हो 2, 2 संख्या 2 से कट जाएगी, जिसे ये वाली संख्या 0 है 2 से कटेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे कुछ जैसे 5 आ जाए यहाँ पे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, है कि नहीं, तो इनको 5 से देखा जाए 3 से कट जाएगा क्या, तो 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, है कि नहीं, 15 3 से कटता है ना, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 के पहाड़ा 26 से जा, 3 अठे 24, 2 बचा 22, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, यही तो। अब किससे देखा जाए, 3 से और कट रहा है क्या, 8 7 15, 15 और 5, 8 7 15, 8 7 15 और 5 20, कितना, 8 7 15 और 5 20। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखा जाए, है कि नहीं, 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 1 कम 5 3, 37 और 5 सते 35, 2 बचा 25, 5 पचे 25, 175, फिर से 5 से 5 तियाँ 15, 2 बचा 25, 5 पचे 25, अब फिर 5 से 5 सते 35 और यहाँ पे 7 1 कम 7, ठीक। अब यहाँ पे 987 है ना, इसको भी गुणनखंड कर दिया जाए, 987, ये जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखा जाए, 8 7 15, 15 और 9 24, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 27, 3 9 27। अब यहाँ पे किससे कट जाएगा, 3 2 5 और 9, 5 और 9 14, है कि नहीं, ये कट जाएगा 7 से, ठीक। तो यहाँ पे 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4, 7 सते 49, 7 सते 49, 47। अब देखो जो 47 ही का है अभाज्य संख्या है, ठीक, तो ये स्वयं से कटती है, तो यहाँ पे 47 से कम 47, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसके लिए ये वाला प्रश्न जो है, इसमें कितना आया, 3 गुणे 7 गुणे 47, ठीक, और बटे यहाँ पे कितना आया, 2 की पावर कितनी है 2, और गुणे 5 कितनी, यहाँ पे 3 है 1 बार, और 5 कितनी बार है 3 बार है, 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे 7 है कि नहीं, 7 है। अब देखो यहाँ पे हर में 3 और 7 है, 3 और 7 है, तो ये शांत है, शांत है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 7 और 3 से 3 खत्म, तो बचा का 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक, तो फिर ये क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, ठीक। यानी जो पहला वाला है ये क्या है, शांत है, ठीक, शांत है। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला है, दूसरा 129, है कि नहीं, तो यहाँ पे जो 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, 7 इसमें 5 बार है, 7 5 बार है कि नहीं, तब ये तो बड़ी संख्या है लेकर आएगा ना, तो फिर ये क्या है, अशांत है कि नहीं। यानी जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला है कि नहीं, इसमें लिख देना है हर में 7 है, हर में 7 है कि नहीं, अतः अशांत है, क्या है, अशांत है ये चीज। चलो देखो समझो, प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक, कागज करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम है, ठीक। यानी हमें बताना है, एचसीएफ बताना है, एलसीएम बताना है, किसका, इन दोनों का, और बता देना है कि भैया इनका, इन दोनों का गुणा बराबर है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ठीक। अब देखा जाए, इसमें देखा जाए सबसे पहले 26 और 91 का निकाल लिया जाए एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91, अगर इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाए, 13 दूना 26 होते ना, तो 2 गुणे यहाँ पे 13, ठीक, और 13 सते 91 होते ना, तो यहाँ पे 7 गुणे 13, तो यहाँ से हमें निकाल लेना है का एचसीएफ, का निकाल लेना है एचसीएफ, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एचसीएफ, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो भाई इसमें 13 है कि नहीं दोनों में, तो ये हुआ इनका एचसीएफ, क्या हुआ एचसीएफ, मासा हुआ इनका, ठीक। 26 91 का मासा कितना है 13। अब बताना है इनका लासा एलसीएम, यहाँ पे अब इसमें लिखना का है, देखो 2 निकाल लेना है इसमें से, और 7 और 13, ठीक।
देखो जो कॉमन है उसको, मतलब दोनों में है उसको लिखना है, और जिनका नहीं है भाई जुड़वा उसको भी निकाल लेना है, ठीक। यानी कि 2 इनका साथी नहीं है तो इनको लिखना है, 7 इनका नहीं है कोई साथी, लिखा गया, 13 है एक बार लिखना है, ठीक। अब इनका गुणा कर दिया जाए। 13 से तो 91, और 91 का 2 से गुणा कर देना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 182, ठीक। एलसीएम इनका है 182, इनका एचसीएफ आया कितना 13 आया, ठीक। अब हमें जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल वो बराबर है किसके बराबर, लासा और मासा के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है हमें जांच, यहाँ पे लिख दिया जाए जांच, काहे की जांच, रक्त की, रक्त की नहीं इनकी, है कि नहीं। तो यहाँ पे 26 और गुणे 91 बराबर यहाँ पे 13 और गुणे 182, ठीक। ये कहाँ है, संख्या है, यानी ए गुणे और बी ये संख्या है, ठीक। और ये क्या है, इनका एचसीएफ है, एचसीएफ है, और गुणे एलसीएम है, ये एचसीएफ है ये एलसीएम है, इनको गुणा कर दिया जाए। अब इनको गुणा कर दिया जाए, ठीक। सबसे पहले देखा जाए इनका 13 दूना 26 है कि नहीं, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366, ठीक। अब इनका भी गुणा कर दिया जाए तो यही आएगा सेम, ठीक। 2366 आ रहा है ना, 6 कम 6 गुणा करेंगे यही आएगा, ठीक। देखो भाई देखो समझो। अब अगला प्रश्न है जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि प्रमेय संख्या 13/51 यानी 1351/1250 शांत है दशमलव, शांत दशमलव है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, बिना भाग, है कि नहीं, बिना भाग किए बताना है, ठीक। भाग नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर एक हमें काम करना है हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, ठीक। तो यहाँ पे जो 1250 है ना, इसका गुणनखंड निकाल लेना है, 1250 है कि नहीं, 2 से कट जाएगा ना, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा ना। अब यहाँ पे 5, 125 पंचे 625 होता है। अब यहाँ पे 25 पंचे 125 होता है। अब यहाँ पे 5 पंचे 25 होता है, 5 1 कम 5 होता है, ठीक। यानी कि 2 यहाँ पे हर में क्या आया, यहाँ पे 13 और 51/2 और गुणे 5 की पावर कितना है, 4 है, 5 की पावर 4, ठीक। तो हर में क्या है, 2 है और 5 है, 2 है और 5 है, तो फिर क्या है, शांत है कि नहीं, क्या है, शांत है भाई ये चीज, ठीक। प्रमेय संख्या है 129, ठीक, और बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार बताना है। क्या बताना है, शांत प्रसार। अब देखो 5 की पावर 7 यानी 5 का 5 बार गुणा करना है, कितनी बार, 7 बार, 5 का 5 से 7 बार, और यहाँ पे 2 का 2 से 3 बार। फिर जब इनको गुणा करेंगे तो कोई लंबी संख्या आएगी, है कि नहीं। जब इसको भाग करेंगे, है कि नहीं, तो आदमी बीमार हो जाएगा, यही तो है कि नहीं। तो एक तरीका है, मतलब तो भाग नहीं करना है हमें, है कि नहीं, क्या करना है, एक ट्रिक लगा देना है, इससे जो है प्रसार हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा है 2 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 7, तो हमें एक काम कर देना है, देखो 129 बहुत प्यारा काम है इसमें, 129/2 की पावर 3, ठीक, और गुणे यहाँ पे गुणा कर देना है किससे, 2 की पावर 4 से, ठीक, 2 की पावर 4 से। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 से गुणा हो गया हर में, तो ऊपर भी गुणा कर देना है, 2 की पावर 4 से गुणा कर देना है, कोई समस्या। और यहाँ पे गुणे, क्या गुणे, अब यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको तो गुणा कर देना है, यहाँ पे 129 और गुणे 2 की पावर 4 का मतलब का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, यही तो, यानी कि 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक, और बटे यहाँ पे 2 की पावर 3 और गुणे 2 की पावर 4। अब देखो जब आधार यह वाला 2 और 2 आधार है इनका,
है कि नहीं। जब बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 3 7 यानी 2 की पावर कितना 7 और गुणे 5 की पावर 7। अब यहाँ पे एक नियम लग जाएगा, ठीक, और इनको गुणा कर देना है, इनको गुणा कर देना है, ठीक। कितना हो जाएगा 2064, कितना 2064, और इनको जो है कॉमन कर लेना है। देखो पावर कॉमन करना है, क्या करना है, पावर, यानी 2 गुणे 5 और इनकी पावर कितना 7, ठीक। अब यहाँ पे कितना लिखा है 2064, 2064 और 2 पंचे 10, 10 की पावर कितना 7, 10 की पावर 7, यानी इसका मतलब हुआ एक के बाद, मतलब बाद में, एक के बाद में 7 जीरो हैं, कितने 7 जीरो हैं, ठीक। तो ये जो संख्या है, ये संख्या, इसके बाद में जो दशमलव लगेगा ना, दशमलव जो लगेगा इधर, ठीक, दशमलव के बाद 7 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 2064। तो इसमें संख्या तो भाई 4 हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हमें 3 जीरो और बढ़ा देना है, क्या करना है 2 2 4 2 6 और 1 7, 10 की पावर 7, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव हमें लगा देना है, क्या करना है दशमलव से पहले 1 जीरो बढ़ा देना है। ये हो जाएगा इसका प्रसार, ठीक, किसका, इसका, ये प्रसार हुआ, ठीक। ठीक, प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आया है 2022 का है, ठीक, 22 का है। तो करना क्या है, इनका HCF निकालना है, ठीक, यूक्लिड विभाजन परमीका से, ठीक। सिंपल तरीका है वही अपना पुराना। एक कितना है 1032, यहाँ पे 272, किससे कट जाएगा 3, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 1 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक। कितना बचा 10 से 12 से 6 और यहाँ पे 2 से 1 और यहाँ पे 2 बचा, 216, ठीक, 272। अब यहाँ पे इनको ले आना है 272 को, 272 1 से कितना हो जाएगा 216, 12 से 6, यहाँ पे 6 से 1 5, ठीक, 56 और यहाँ पे 216, तो यहाँ पे 6 से 6 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौक 5, 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक, 3 छक 18, 1 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 168, 16 से 8 8, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे 10 हुआ, 10 से 6 कितना 4, इधर कुछ नहीं, यही तो। अब 56, यहाँ पे 48 से कम 48, कितना 16 से 8 8 ना, और यहाँ पे 48, 8 छंग 48, ठीक, इधर ख़त्म, ठीक। अब क्या करना है, इनका HCF निकालना है कि नहीं। HCF तो आ गया इनका 8, है कि नहीं। लेकिन ये जो तरीका है भाज्य गुणे क्या, भाज्य बराबर भागफल भाजक, यहाँ पे लिख दिया जाए, भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेष, ठीक, भाजक गुणे। अब देखो भाज्य क्या है इसमें, भाज्य ये वाला, भाजक ये है, भागफल ये है और शेष ये है, ठीक। अब यहाँ पे भाज्य कितना है 1032 बराबर, यहाँ पे 272 भाजक है, ठीक, और भागफल कितना है 3 है और शेष कितना आया 216 आया है, 216। अब 272 इसमें क्या है भाज्य है, 272 भाज्य है और यहाँ पे 216 और गुणे कितना 1, ठीक, और प्लस 56, ये क्या है शेष है, क्या है शेष है। अब क्या है 216, ये क्या है भाज्य है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा 56 और गुणे 3 और प्लस शेष कितना आया है 48। अब इसके बाद 256 बराबर
48 और गुणे कितना 1 और प्लस कितना आया है 8, ठीक 8। अब इसके बाद 48 बराबर कितना 8 और गुणे 6 और प्लस 0, तो यहाँ पे HCF 8।